राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आप लोगों के लिए आज हम श्री जी की एक पौराणिक कथा लेकर आए। आप लोगों को मालूम है श्री जी बचपन में कैसी कैसी लीला करती थी? तो किसी किसी को मालूम होगा और किसी किसी को नहीं मालूम होगा। वैसे तो हमारे राधा कृष्णा जी का अनेकों लीला हैं जो शायद हमें कुछ ना कुछ सिखाती भी और कुछ चीज़ों का एहसास भी कराती है और कुछ हमें ग्रंथ इन जो है प्रभु मार्गदर्शन ग्रंथों द्वारा हमारा करते भी हैं। तो चलिए आपको आज भोग से रिलेटेड लेके चलती हूँ, जहाँ पे श्री जी ने कैसी लीला श्री जी के साथ हुई थी और श्री जी के माध्यम से जो है भोग प्रसाद का उनके हाथों से कैसे बनना शुरू हुआ था हमारे कृष्णा जी के लिए। ठीक है, तो बात उन दिनों की है जब राधा रानी जी अपने हाथों से मिष्ठान बनाया करती थी। जब उन्होंने शुरुआत ही किया था, वो उनका पहला दिन था। बहुत सारी सखियाँ आई थी इनकी और माता पिता और जितने भी गांव के थे वो सभी जो है वहाँ थे, उपस्थित थे जिस दिन रसोई राधा रानी जी की शुरू होनी थी। साथ में उस समय से लेकर अब तक आपने एक चीज़ देखा होगा कि हमारे राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान जी की कैसी लीला हुई, जो वो रास लीला में भी प्रसिद्ध हुए। मतलब एक होता है ना, एक खेल का मतलब खेल खेल में इनकी लीलाएं बहुत अनेकों मिली हैं और आप जानते भी हो। तो सेम ऐसे ही राधा रानी ने और खेल खेल में ही श्री कृष्ण भगवान की एक बहुत सुंदर सी प्रतिमा बनाई थी अपनी सखियों के साथ थी। इनकी थी ना अष्ट सखी, तो उन सखियों के साथ थी। तो राधा रानी जी उन सखी के सामने ही अपने कान्हा जी को भोग लगाने की तैयारी कर रही थी, परंतु वहीं पे उसी टाइम उसी वक्त ऋषि दुर्वासा जी आ गए। अब आप लोगों को बता ही दूँ, ऋषि दुर्वासा जी श्राप देने में मशहूर हैं। मशहूर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। अगर ये प्रसन्न हो गए तो वरदान देते हैं, और यदि ये दुर्वासा ऋषि जी अगर क्रोधित हो गए तो बहुत जल्दी इनके मुख से श्राप भी निकलता है। लेकिन कहा जाता है इनको प्रभु ने वरदान ही यही दिया है कि क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी क्रोध में ना सबको श्राप देते थे, तो ऋषि दुर्वासा जी ने तपस्या किया और प्रभु से कहा कि प्रभु मैं जो क्रोध में श्राप दे देता हूँ, जो कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि ये श्राप मैं ना दे पाऊँ। तो प्रभु ने कहा कि देखो, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे श्राप का तो कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें क्रोध पे खुद नियंत्रित करना पड़ेगा। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि प्रभु, क्रोध पे नियंत्रण नहीं है, जभी तो सभी पे क्रोधित होकर मैं श्राप दे देता हूँ। तो प्रभु ने फिर उनको वरदान दिया कि ठीक है, तुम जिस किसी को भी क्रोध में भी श्राप दोगे ना तो उसके लिए वो वरदान होगा। तो ये वही दुर्वासा ऋषि जी थे जो उस दिन पधारे। अब जैसे ही राधा रानी ने और उनकी सखियों ने देखा कि भी दुर्वासा ऋषि जी पधार रहे हैं, तो उसी समय जितनी भी सखियां थी वो सब भाग गई। मतलब वहाँ रुकना नहीं चाहती थी क्योंकि दुर्वासा ऋषि से सबको डर लगता था। तो किंचित जो है वहाँ पे सिर्फ राधा रानी खड़ी रही, क्योंकि राधा रानी तो राधा रानी है, तीनों लोग उनकी स्वामी ही हैं, उनको तो सब कुछ मालूम ही है। तो जैसे ही दुर्वासा ऋषि जब उनके समीप आए तो उन्होंने देखा
कि तेजस्विनी देवी के समान मुख, एकदम माता रूपी समान, और उनको आभास हुआ कि ये दिव्य दिव्य हैं, क्योंकि राधा रानी का सुना तो था दुर्वासा जी ने, परंतु उनके दर्शन नहीं हुए थे। तो वही दर्शन के लिए दुर्वासा ऋषि जी वहाँ पहुँचे थे। तो दुर्वासा ऋषि जी ने कहा कि सभी भाग गए, मतलब चले गए, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं राधा हूँ, और ऋषिवर आप जो है अंदर चलिए, भीतर चलिए और जलपान या भोजन ग्रहण कीजिए, मैंने अभी अभी रसोई बनाई है। फिर उसके बाद जो है दुर्वासा ऋषि सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से श्री राधा रानी के जो है स्वरूप को पहचाना, तो उनको स्वयं लक्ष्मी जी के रूप में वहाँ पे राधा जी खड़ी मिली। तब उन्होंने कहा कि मुझे बस भोजन ग्रहण करवा दो, मैं भोजन ही आपके हाथों से खा के तृप्त हो जाऊँ, आज ऐसा प्रिय भोजन करा दो। फिर श्री राधा रानी जी ने उसे भोजन खीर बनाई, और खीर बना के जो है दुर्वासा ऋषि जी को खिलाया। जब दुर्वासा ऋषि जी ने खाया तो उनको अत्यंत, मतलब इतना प्रिय लगा, इतना अद्भुत लगा उनको, कि उन्होंने प्रसन्न होकर श्री राधा रानी जी को वरदान दिया कि आज से आप जो भी बनाएंगे वो इसी प्रकार से अद्भुत होगा, और जो खाएगा आपका बनाया हुआ भोग जिसको प्राप्त होगा उसकी दीर्घ आयु और यश कीर्तिमान बढ़ेगा। मतलब सुना, दुर्वासा ऋषि जी ने उनको वरदान दिया कि आपके बनाए हुए भोजन को जो भी ग्रहण करेगा उसकी दीर्घ आयु होगी और उनका यश कीर्तिमान बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह का उनको दुर्वासा ऋषि से वरदान मिला श्री राधा रानी जी को। फिर अगले ही दिन जैसे ही ये माता यशोदा को पता चला, तो माता यशोदा तुरंत श्री राधा रानी जी के घर पर आती हैं और उनकी माता को बोलती हैं, क्योंकि वे दोनों सखी थी, तो बोली, हे सखी, मैंने सुना है कि आपकी पुत्री राधा रानी को इतना बड़ा आशीर्वाद मिला है और दुर्वासा ऋषि से। तो उन्होंने कहा, राधा रानी जी की माता ने कहा कि बिल्कुल हाँ, ये तो हमारा सौभाग्य है जो हमारी पुत्री को ऐसा वरदान मिला है। तो यशोमती मैया बोली कि ठीक है, आज से तय हो गया, अब से राधा रानी का रसोई जो है, कान्हा के लिए रसोई जो है राधा रानी ही सर्वप्रथम बनाएगी और अपने हाथों से जो है भोग लगाएगी। उस दिन से लेकर आज तक जो भी भोग लगाया जाता है, क्योंकि जैसे कि हम लोग बनाते हैं कान्हा जी के लिए भोजन, तो हम श्री राधा जी का स्मरण करते हैं, तो वो श्री राधा रानी के ही उसमें बन जाता है। मतलब जहाँ हमारे बाल गोपाल रहते हैं, कान्हा जी रहते हैं, तो आप ये ना समझो कि वो रसोई आपकी है, नहीं, वो रसोई श्री राधा रानी की है, क्योंकि वो भोग जो है प्रभु ग्रहण करते हैं। यशोमती मैया ने कहा कि जब तक कान्हा श्री राधा रानी के बनाए हुए भोग को ग्रहण नहीं करता, भोजन को खाना नहीं खाता, उससे पहले कान्हा जी को कोई भी भोग नहीं खिला सकता। ऐसा यशोमती मैया ने और राधा रानी की माता को बोला कि अब तो ये राधा रानी ही बनाएगी और प्रतिदिन बनेगा, क्योंकि माता है ना। माता को लगा यशोदा मैया को कि मेरा पुत्र खाएगा तो दीर्घ लंबी आयु होगी, यश कीर्तिमान होगा, और ये नहीं पता मेरी मैया को कि वो तो तीनों लोगों के खुद स्वामी और स्वामिनी है ना।
तो ये थी आप लोगों की छोटी सी एक पुरानी कथा है जो मैंने आप लोगों को बताया है। इसी दिन से श्री राधा रानी का जो है जन्म भी मनाया जाता है और इसी दिन राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान को जो है माखन मिष्टी का भोग भी लगता है। आपको बता दूं, ये जो कथा है ये उसी दिन की है जिस दिन राधा रानी का जन्म हुआ था। तो चलिए मेरी जान, ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी कथा। बाकी अगर कोई मिस्टेक हो गई हो, भूल हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे भी, और मैं अपनी श्री राधा रानी से भी मांगती हूँ और दुर्वासा ऋषि जी से भी मांगती हूँ यदि कुछ गलत मैंने बोल दिया हो तो। ठीक है, इसी के साथ श्री राधे राधे।